नमस्ते। आज हम बात करेंगे एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान और एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग फैसिलिटी है जो एक म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है और इसको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ सिंपल फैसिलिटी जो आप किसी भी फंड में ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए पहले समझते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के बहुत ट्रेडिशनल डेफिनेशंस है जो आप गूगल कर सकते हैं कि वैल्यू एवरेजिंग करता है या आप डिफरेंट प्राइस पे उसको बाय करेंगे और फिर एक एवरेज प्राइस हमें मिलता है। मैं उसमें नहीं जाता हूँ। हम एक सिंपल और बहुत इफ़ेक्टिव उसका डेफिनेशन एक ही है एंड दैट इज़ डिसिप्लिन। एसआईपी कुछ नहीं, एक डिसिप्लिन है। किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। आप सक्सेसफुल क्रिकेटर देख लीजिए, सक्सेसफुल बिजनेसमैन देख लीजिए, सक्सेसफुल प्रोफेशनल देख लीजिए, एक चीज़ कॉमन होगी वो डिसिप्लिन। तो सिर्फ कुछ नहीं है, डिसिप्लिन है। एक फिक्स डेट को आप फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वॉलेटिलिटी और इरिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। दूसरा, डिसिप्लिन अबाउट सेविंग मनी। एसआईपी का मतलब डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब आप पैसे कमाओगे, उसको पहले थोड़े बचाओगे और फिर जो बचेगा उसको खर्च करोगे, दैट इज़ डिसिप्लिन। एसआईपी से आप स्मॉल अमाउंट को इकट्ठे करते करते एक काफ़ी बड़ा अमाउंट बना सकते हैं, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एसआईपी कुछ नहीं है, अक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट्स है। आप यूनिट्स अक्यूमुलेट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के। आप एक स्कीम सिलेक्ट कर दीजिए, उसमें एक डेट सिलेक्ट कर दीजिए और एक अमाउंट डिसाइड कर लीजिए। उस डेट को वो अमाउंट आपके बैंक से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और उस दिन का जो भी एनएवी होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट्स मिल जाएंगे। तो एसआईपी इज़ नथिंग, एसआईपी इज़ डिसिप्लिन, एसआईपी इज़ एक्यूमुलेटिंग। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जिसके पास मंथली इनकम आ रही है। यानी हमारे पास आज के तारीख में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए शायद अमाउंट कम है या नहीं है, या हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ है या बहुत सारे टेम्पटेशंस है। तो वैसे टाइप के पर्सन के लिए एसआईपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एसआईपी इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स इज एक्सपेंसेस। दैट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ एसआईपी। अब आते हैं एसटीपी। एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। वो क्या है? वो भी एक म्यूचुअल फंड की फैसिलिटी है, आप किसी भी फंड में उसको अप्लाई कर सकते हैं। एसआईपी में आप हर मंथ या एक फिक्स डेट पे एक फिक्स अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होता है और वो इन्वेस्ट होता है आपके सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम में। एसटीपी में बेसिकली आप पहले एक लमसम पैसा एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं और उसमें से हर मंथ एक फिक्स अमाउंट आप दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफ़र करते हैं। यानी एसआईपी में आपके बैंक में से पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है हर महीने, यहाँ पे एक फंड से दूसरे फंड में जाता है हर महीने। अगर मैं उसको बहुत सिंपल लेमन में समझाऊं तो एसटीपी यानी प्रोसेस, एंड प्रोसेस बीट्स टैलेंट। यस, अच्छा प्रोसेस टैलेंट को भी बीट कर जाता है। अगेन, आप स्पोर्ट्स देख लीजिए या बिजनेस में देख लीजिए या प्रोफेशन में देख लीजिए, टैलेंट कितना भी हो लेकिन अगर प्रोसेस नहीं है ना, सक्सेस नहीं मिलता, आप स्केल नहीं कर पाओगे। तो एसटीपी इज़ नथिंग बट प्रोसेस। एसटीपी किसके लिए ज़रूरी है या किसके लिए यूज़फुल है? तो ऐसे व्यक्ति जिसका रेगुलर इनकम नहीं है, जैसे कि बिजनेस है, स्मॉल शॉप है या साड़ी का है या ज्वेलरी शॉप है या आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कुछ भी है जहाँ पे आपका इनकम एवरी मंथ का फिक्स नहीं होता। यानी आप सैलरी नहीं कमा रहे हो, आप फीस नहीं कमा रहे हो, आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो प्रॉफिट एन्युअली आता है, तो आपका कैश फ्लो रेगुलर नहीं होता है, प्लस आपको अपने बिजनेस के लिए भी रेगुलरली पैसा लगाना पड़ता है। तो आपके लिक्विडिटी और कैश फ्लो की श्योरिटी नहीं होती है, कैश फ्लो रैंडम होता है। किसी मंथ में बहुत सारी इनकम होती है, किसी मंथ में कम इनकम होती है। तो ऐसे टाइम में एसटीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? STP is very important to invest into equity market. Equity asset class से वेल्थ बनती है, वो हम जानते हैं। Equity is one of the asset class जो इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है।
इक्विटी यानी बिजनेस, किसी ने भी वेल्थ बनाई है तो उन्होंने बिजनेस करके बनाई है। बट एट द सेम टाइम इक्विटी वॉलेटाइल होती है। व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी? यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनएवी हर रोज़ फ्लक्चुएट होती है। जो चेंजेस होती है वो काफ़ी बड़ा होता है, स्पेशली डेली चेंजेस या मंथली चेंजेस या ईयरली चेंजेस। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि भाई मैं आज पैसा डालूँ या कल पैसा डालूँ, आज मार्केट बहुत बढ़ गया है या आज मार्केट बहुत गिर गया है तो मैं और वेट करता हूँ, या कभी हमें लगता है कि ये तो अपने पीक पे है, या कोई बोलता है वैल्यूएशन बहुत हाई है। तो काफ़ी सारे आउटसाइड नॉइज से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्विटी एसेट क्लास में इन्वेस्ट तो करना है लेकिन कब करें। तो या तो आप उसको टाइम कर लो, यानी आप टैलेंट डेवलप करो कि आप टाइम कर सकते हो, कि आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालने के लिए बेस्ट डे है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। यानी अगर आप बॉटम प्रिडिक्ट कर पाते हो, आप में वो टैलेंट है तो बहुत बढ़िया बात है। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा, एंड ट्रस्ट मी, कोई भी आके आपको ये बताए कि वो आपको 100% एक्यूरेसी से बता पाता है कि ये फंड की एनएवी कब ऊपर जाएगी, तो सॉरी, ही इज़ ब्लफिंग। तो ये कन्फ्यूजन को अगर दूर करना है तो आप एक फिक्स इनकम फंड में, जैसे कि मनी मार्केट कैटेगरी है या लो ड्यूरेशन कैटेगरी है, या इवन आप हाइब्रिड जैसे कि आर्बिट्रेज फंड देख सकते हैं, उसमें आप अपना जो भी लमसम पैसा है वो इन्वेस्ट कर दीजिए। उसमें आप एक डेट सिलेक्ट कर दीजिए, एक अमाउंट सिलेक्ट कर दीजिए और एक इक्विटी स्कीम सिलेक्ट कर दीजिए। तो हर महीने अपने आप इस फंड से एक फिक्स अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिससे आपको टाइम करने का हेडेक नहीं रहेगा। प्रोसेस बीट्स टैलेंट। एसटीपी इज़ नथिंग बट प्रोसेस। जब भी आपको कन्फ्यूजन होना, इन्वेस्ट थ्रू एसटीपी, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो लोगों ने बहुत सारा पैसा गंवाया है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से नहीं, बल्कि शेयर मार्केट को टाइम करने की कोशिश से दे हैव लॉस्ट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम वेट करते रहते हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। मार्केट गिरता नहीं है, बढ़ता जाता है। फिर जब गिरता है तो हमें लगता है और गिरेगा, थोड़ा वेट करता हूँ। और आप खुद देख लीजिए आप कितनी बार राइट हुए हो मार्केट के प्रिडिक्शन पे। तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन प्रिडिक्शन, डोंट वेस्ट टाइम ऑन वॉचिंग न्यूज़ चैनल, सिंपली एसटीपी कीजिए। करेक्ट। तो अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट है लमसम इन्वेस्ट करने के लिए और आपको वेल्थ बनाना है फ्रॉम एन इक्विटी म्यूचुअल फंड, एसटीपी इज़ अ ब्यूटीफुल ऑप्शन। अब आते हैं एसडब्ल्यूपी पे, दैट इज़ सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये भी एक फैसिलिटी है जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है और आप किसी भी स्कीम में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? एसडब्ल्यूपी कुछ नहीं है, इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड फॉर प्रोसेस। आपने डिसिप्लिन से वेल्थ बनाया, प्रोसेस से वेल्थ बनाया, अब टाइम है वो वेल्थ को एंजॉय करने का। सो एसडब्ल्यूपी यानी आप एक फंड में से, आपने एक फंड में अच्छा खासा अमाउंट एक्यूमुलेट कर लिया है, उसमें से आप हर मंथ या हर क्वार्टर आप एक रेगुलर कैश फ्लो चाहते हैं, तो आप एसडब्ल्यूपी फैसिलिटी थ्रू वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि आपने 1 करोड़ का कॉर्पस म्यूचुअल फंड में बना दिया। अब आपको लगता है कि आपको 50,000 एवरी मंथ आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। जैसे कि एक आपने डेट ले ली कि भाई 10th ऑफ एवरी मंथ मुझे 50,000 मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए, तो आप एसडब्ल्यूपी फैसिलिटी रजिस्टर कर दोगे तो हर महीने ऑटोमेटिकली 50,000 रुपीज़ वो 1 CR में से रिडीम होगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा। एंड ये रिपीट होगा जब तक आप उसको वापस स्टॉप की इंटीमेशन नहीं देते। तो यू कैन यूज इट एज ए रेगुलर कैश फ्लो फॉर एनी ऑफ योर एक्सपेंसेस, या वो ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस हो या ये वॉलंटरी एक्सपेंसेस हो, आपको घर के फिक्स खर्चे पे करने हैं या आपको उसको एन्जॉयमेंट में यूज़ करना है, वैकेशन में यूज़ करना है, तो बेसिकली इट्स जस्ट अ रिवॉर्ड। आपने डिसिप्लिन से और प्रोसेस से सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, मनी को वेल्थ में कन्वर्ट किया। अब टाइम है आप उसका मज़ा भी लीजिए, उसका आनंद भी लीजिए। एसडब्ल्यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप रिटायर्ड हो या आप शॉर्ट टाइम में यू आर प्लानिंग योर रिटायरमेंट, तो एसडब्ल्यूपी आपको बहुत यूज़फुल रहेगा, विथ विच यू विल बी एबल टू फंड योर रेगुलर एक्सपेंसेस। राइट। आप इक्विटी में फंड में से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, आप फिक्स इनकम फंड में से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं, आप हाइब्रिड फंड में से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। फॉर दैट कंसल्ट योर एडवाइज़र,
एंड दे विल गाइड यू कि आपको किस में से कैसे SWP करना चाहिए। SWP क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वी ह्यूमन बींग्स वांट ग्रेटिफिकेशन। आज हर घर में हर पेन पे एक EMI होगा, करेक्ट? आपको किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता कि आप EMI करो। हर बाय डिफ़ॉल्ट कभी ना कभी EMI में आ ही जाता है, या तो होम लोन है या पर्सनल लोन है या कुछ कंज्यूमर लोन है, आप उसमें EMI जनरेट कर देते हो। अगर देखो तो आई एम श्योर नंबर ऑफ EMIs आर मोर देन SIP। क्यों? क्योंकि देयर इज़ एन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अगर आप फ़ोन EMI पे लेते हैं, आपको आज वो फ़ोन मिल जाता है और और आपको जो पेमेंट करना है वो आप 10, 12, 24 इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे। यानी आज आप यूज़ कर पा रहे हो, आपने होम लोन ले लिया, आपने घर खरीद लिया, आप घर में रहने लगे, भले आप उसके मालिक नहीं बने, बैंक अभी तक मालिक है जब तक आप लोन नहीं पे करोगे, बट यू हैव राइट टू यूज़ दैट होम, और आपको वो लोन चुकानी है 20 साल में। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से EMI बहुत पॉपुलर है, SIP नहीं है, क्योंकि SIP में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। आज आपको बचाना है, लंबे समय तक आपको बचाना है। अगर आप इक्विटी जैसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका SIP काफ़ी लॉन्ग टर्म होना चाहिए ना, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन दी स्कीम एंड योर गोल, राइट? तो उसके बाद आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। तो वॉलेटाइल, जब मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी होती है या मार्केट फ्लैट होता है, उस टाइम पे कई बार टेम्पररी SIP के रिटर्न्स कम दिखते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू अवर SIP। हम हमारे डिसिप्लिन से हट जाते हैं और वहाँ होता है एक्सीडेंट। हम रिडीम कर लेते हैं और वो पैसे को या तो खर्च कर देंगे या लो रिटर्न वाले प्रोडक्ट में हम लॉन्ग टाइम के लिए उसको फिट कर देंगे, और उसके बाद वापस मार्केट चलने लगता है। फिर कोई आके आपको दिखाता है कि देखो अगर आपने कंटिन्यू की होती तो आप इतना पैसा बनाते, तो तब तक रिग्रेट आ जाता है, राइट? ये क्यों आता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब SIP करते हैं वो परपेचुअल करते हैं। बस ये मैंने SIP स्टार्ट कर दी, लॉन्ग टर्म करूँगा, लॉन्ग टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती। परपेचुअल यानी अप टू 100 ईयर्स या अप टू 50 ईयर्स या अप टू 70 ईयर्स। तो वी डोंट नो कि एंड में हमें क्या मिलने वाला है। तो जब भी वॉलेटिलिटी आती है, बहुत सारे नॉइज़ आते हैं, नेगेटिव आर्टिकल्स आते हैं, या मल्टीपल लोग compete करते हैं कि आप उनसे, बैंक बोलेगी मेरे से इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको बेटर रिटर्न और सर्विस दूंगा। एक IFA बोलेगा मैं आपको बेटर रिटर्न दूंगा आपके एग्जिस्टिंग IFA से, दूसरा IFA बोलेगा मैं आपको दूंगा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आके बोलेगा मैं आपको सस्ता दूंगा। तो ये सब की वजह से भी कई बार आप अपनी SIP तोड़ देते हैं एंड यू फेल टू क्रिएट वेल्थ बिकॉज यू ब्रेक द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के लिए कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Repeated action for a very long time results into compounding and compounding results into big wealth, a fortune. Compounding से आप fortune बना सकते हो, but most of the time SIP 2, 3, 4 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है, क्योंकि by default हमने जब स्टार्ट किया होता है हमें पता ही नहीं होता हम ये कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप SIP के साथ SWP को जोड़ दे या STP के साथ भी SWP को जोड़ दे, तो एक आपके पास ड्यूरेशन आ जाएगा कि भाई मैं 10 साल तक ये करूँगा और 10 साल के बाद एक फिक्स अमाउंट, ये जो मैंने यूनिट्स एक्यूमुलेट किए उसको बेच के एक फिक्स अमाउंट से मेरे एक्सपेंसेस को फंड करूँगा, मेरी लाइफस्टाइल को फंड करूँगा। तो ऐसा SWP थ्रू आपने एक रिवॉर्ड जोड़ दिया और उसको एक टाइम फ्रेम लगा दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू कंप्लीट द ड्यूरेशन। एक चीज़ याद रखिए, वेल्थ SIP स्टार्ट करने से नहीं बनती है, SIP कंप्लीट करने से बनती है, और आपको कंप्लीट करना है तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो जोड़ना पड़ेगा ना। इसलिए हम हर वक्त बोलते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना है तो गोल बनाइए, अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझिए, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए। ये सब काफ़ी टेक्निकल है, लेंथी चीज़ है। अगर सिंपली इसे स्टार्ट करना है तो आप SIP या STP के साथ SWP को जोड़ दीजिए। SWP इज़ रिवॉर्ड, सो SIP इज़ डिसिप्लिन, STP इज़ प्रोसेस एंड SWP इज़ रिवॉर्ड। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगी। डू टेक एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल, ऑफ अ एक्सपर्ट बिफोर स्टार्टिंग अ SIP और अ STP और अ SWP, राइट? टू सम अप, SIP में बैंक अकाउंट से पैसा म्यूचुअल फंड की स्कीम में जाता है, STP में पहले एक स्कीम में जाता है, उसके बाद हर मंथ दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र होता है,
या फिक्स इंटरवल पे दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र होता है, और SWP में म्यूचुअल फंड स्कीम में से पैसा फिक्स इंटरवल पे आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो जब आप तीनों को जोड़ते हैं तो एक वेल्थ का सर्कल कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, डू कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू डिस्कस अबाउट SIP, STP एंड SWP। क्योंकि ये जो मैंने पूरा बताया वो एक जनरलाइज बताया है, इसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है, स्पेसिफिक करना पड़ता है हर इन्वेस्टर के प्रोफाइल के हिसाब से। हर इन्वेस्टर यूनिक है, हमारी सोच यूनिक है, हमारी नीड यूनिक है। सो फॉर अ स्पेसिफिक डिस्कशन ओनली अबाउट यू, जहाँ पे सिर्फ हम आपके और आपके बारे में बात करेंगे, उसके लिए डू कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट जंबो वेल्थ। थैंक यू।